नहीं रही, किसी के अंदर भी ग्रेस नहीं, नहीं तो मैं रही, क्यों ठीक लिहाज है, करूं? ठीक है। हाँ। एक और दूसरा ट्वीट है आपका, इसके ऊपर जो है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। हाँ। नवंबर 15 2024। पूछे। इस घटिया गलीज दलाल को अपनी बेटी पेश करने के सिले में पीटीवी बिठाया गया और अब ये दलाली की दाल में मुंह काला करने वाला भड़वा इल्जाम लगाएगा। पीटीवी दिखाएंगे जरा, ये मेरी ट्वीट है। ये आपकी ट्वीट है नवंबर 15 2024 रजी दादा के ऊपर। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक हो गया अपडेट की दुनिया पे, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाजरीन, आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी डिबेट लेके आए हैं जिसमें सफ़ीना बाजी रोने पे लग गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले मरियम को गलत कहती थी, जब उनके इक़्तिदार में आए हैं तो उनके बाद उनकी बूट पॉलिश करना शुरू हो गई हो, ये कहना है ज़ीशान का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में। खुदा हाफ़िज़। नहीं रही, किसी के अंदर भी ग्रेस नहीं, तो मैं क्यों लिहाज करूं? ठीक है। हाँ। एक और दूसरा ट्वीट है आपका, इसके ऊपर जो है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। हाँ। नवंबर 15 2024। पूछे। इस घटिया गलीज दलाल को अपनी बेटी पेश करने के सिले में पीटीवी बिठाया गया और अब ये दलाली की दाल में मुंह काला करने वाला भड़वा इल्जाम लगाएगा। पीटीवी दिखाएंगे जरा, ये मेरी ट्वीट है। ये आपकी ट्वीट है नवंबर 15 2024 रजी दादा के ऊपर। अच्छा, रजी दादा के ऊपर। यस। अब मैं थोड़ा सा, मुझे सवाल थोड़ा सा जस्टिफाई करना है। पूछे। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है रजी दादा ने आपको क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज नहीं किया मेरे पे। इसने ये इल्जामात लगाए कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की टाउट हूँ। ठीक है, उनके पेरोल पे हूँ। ये तो मैं तो कभी भी आज तक जिंदगी में कभी किसी फौजी के पेरोल पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं रही, ना ही मैं किसी और एजेंसी के पेरोल पे नहीं, ना मैं किसी सियासतदान के पेरोल पे। ये शख्स रहा है। सवाल ये नहीं, सवाल ये नहीं, मैंने ये मान लिया उन्होंने आपको एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कहा, उन्होंने आपको एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कहा। ये नहीं तो आपने मेरी ट्वीट पढ़ी ना, उसकी भी निकाल के रखते हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ ना, उसकी भी निकाल के वो क्या था? एस्टैब्लिशमेंट का टाउट था ना। उसके वल्गर घटिया लैंग्वेज क्या था? मुझे अब थोड़ी ना पता मैंने क्या, लेकिन घटिया गलीज तरीन जबान इसने इस्तेमाल की। आपको एक लफ्ज याद है? याद रहता है ना। मुझे मैंने कहा ना, मुझे बताते हैं, इसके ऊपर याद ही नहीं है। मैं भी उसके अपनी वीडियोस निकाल कर डालती। ये उनकी बेटी को घसीटना, ये वर्ड बेटी पेश करने के सिलसिले में कितना ये बिलो द बेल्ट गैर इखलाकी कि एक शख्स के साथ आपका इख्तलाफ हो गया। आप उसकी बेटी, आपने उसकी बेटी पेश करवा दी। आपको पता है मरियम नवाज साहिबा तारड़ साहब इनको फेवर करती हैं, तो आप कह रहे हैं कि बेटी पेश कर दी, तो किसको बेटी पेश की? अगर वो मरियम नवाज का चहीता है तो बस बेटी को तो बख्श दे। मरियम नवाज को तो बल्कि ज्यादा ऐसे आप रजी दादा को रगड़ दें चाहिए। नो, मरियम नवाज को तो फिर ज्यादा एहसास होना चाहिए कि ऐसे जो उनके आसपास है उनकी जबान को लगाम डालें। अगर आपने कहा ना कि आपने कहीं पे ट्वीट लिखा कि मरियम नवाज साहिबा ये इतने घटिया लोग, आपने ये किया हुआ है, नहीं है रिस्पॉन्सिबल, तो आपने क्यों उनको घसीटा मरियम नवाज? अच्छा, आपने ना एक चीज ये याद रखनी है इसमें कि आपने कहा मरियम नवाज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा इन लोगों की कहती कि जाके गंदी तो आप, तो ये जो आपने लिखा, आपने मरियम नवाज को क्यों? मरियम नवाज नहीं कहती किसी को कि गालियां। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा, तो मैं इसलिए किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। रजी दादा ने मुझे टारगेट किया, तो इसलिए आप मरियम नवाज को बीच में लाए। तो मैं आपको कह रही हूँ हम इसी के ऊपर रुकते हैं। आपकी दो स्टेटमेंट्स आ गई, रजी दादा के ऊपर हम वापस आएंगे। आपने कहा मरियम नवाज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मरियम नवाज नहीं किसी को कहती कि जाके गालियां दो। मैंने आज तक कभी विटनेस नहीं हुई, तो इसलिए मैं कह नहीं सकती कि वो कहती। सुने आप, मेरा नहीं ख्याल कि सुने खातून होते जुलाई 3 रजी दादा को कहेंगी। सुनाए, जुलाई 3 2022 राय साकिब खरल साहब ने एक ट्वीट किया। उसके ट्वीट के जवाब में आपने लिखा, आपको पता है खवातीन के मुतालिक जो भी गंद फैलाया जाता है वो मरियम सफदर की मर्जी से कहा जाता है। ये आपका ट्वीट है जुलाई 3 2022 की। और अभी आपने कहा कि मरियम नवाज साहिबा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने कहा मरियम नवाज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, आपने कहा वो किसी को नहीं कहती गालियां। लेकिन जब मैं आपको रीजन बता, अब अगला भी ट्वीट सुन लें। मरियम नवाज, ये है फरवरी 19 2023। मरियम नवाज हर इस गंद को फॉलो करती हैं जो गलाजत से भरपूर हो, और अगर इन्हें हल्का सा भी महसूस हो जाए कि ये गंद फैलाएगा नहीं, गंद साफ कर देगा, तो बस फिर इसकी खैर नहीं। ये दो ट्वीट हो गए। अच्छा। जनवरी 29 2023। अच्छा, नहीं बहुत सारी फेक मरियम नवाज, नहीं आपकी हैं, ये आपकी हैं, मैं आपको डेट बता रहा हूँ। मरियम नवाज, फोन दे देंगे? हाँ, फोन दे दें जी। मरियम नवाज हर इस गलाजत को फॉलो करती हैं जो औरतों के बारे में गटर जबान इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अब मुझे मरियम नवाज को गाली देने वाले बुरे नहीं लगते, क्योंकि वो खुद दूसरी औरतों को गालियां निकालने वालों को प्रमोट करती हैं।
अब मैं किस सफीना खान को डिफेंड करूं? एक तरफ ये कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो किसी को गालियां नहीं देती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। मरियम नवाज आप वहां पर लिख लें, एक तो है जी मरियम बोले हाँ, आपको पता है खवातीन के मुतालिक जो भी गंद फैलाया जाता है, आपको पता खवातीन के मुतालिक पता है नहीं, आपको पता खवातीन के, आपको पता खवातीन के, एक सेकंड, आपको पता, मेरा मोबाइल भी दें जी जरा, खवातीन, ये लें जी, दिखाएं, ये एक ट्वीट है मरियम नवाज, ठीक है, हाँ, ठीक है, अच्छा ये सारी मैं ट्वीट्स वैसे लगा दूंगा अगर डिलीट नहीं होंगी तो, ठीक है, ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं है ना, मैं कह तो रही हूँ। अच्छा ये लें, ये आपका दूसरा ट्वीट, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना एग्जैक्ट वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ मेरी ट्वीट है, सारे आपकी हाँ ट्वीट मेरी ट्वीट है। अभी आप 2025 में बैठे कह रही हैं मरियम नवाज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मरियम नवाज किसी को गालियां नहीं पढ़वाती, 2022-23 में आप कह रही थी ये गंद करने वाली यही है, ये गंद फैलाने वाली भी यही मोहतरमा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, तब वो वजीर आला नहीं थी ना, नो, ये भी बताता हूँ, नो नॉट वजीर आला, नॉट वजीर आला, आई वाज पार्ट ऑफ PMLN सोशल मीडिया, ठीक है, जब मैंने क्विट किया तो सोशल मीडिया के ऊपर जो मेरे खिलाफ ट्रोलिंग की गई थी वो मरियम नवाज की टीम का हिस्सा थे, ठीक है, वो मरियम नवाज की टीम का हिस्सा थे। क्वेश्चन ये है कि किधर जाना है, ये गंद पे रहना है या इधर रहना है? रजी दादा को रजी दादा को नहीं कहा, बाकी सबको कहती हैं, वो कहें या ना कहें, सपोर्ट आपने लिखा हुआ है, साइलेंट सपोर्ट करना भी सपोर्ट करना ही होता है, साइलेंट रहना साइलेंट सपोर्ट नहीं है। देखिए आपके ये कैमरामैन यहाँ बैठे काम कर रहे हैं ना, अगर ये कुछ कर रहे हैं और आपकी नजर में आता है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं तो आपका क्या राइट बनता है? हाँ मैं इनको रोकूंगा ना, तो फिर अगर आप साइलेंट रहते हैं तो फिर इसका क्या मतलब? लेकिन अभी तो आपने कहा वो रजी दादा की बात मैं कर रही हूँ, रजी दादा ने जो मेरे पे अटैक किया वो पर्सनली मेरे पे करता है, वो मेरे पे पर्सनली किसी को भी नहीं कहती, रजी दादा का मरियम नवाज से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा फिर मैंने कहा, अच्छा आप ये मानती हैं सोशल मीडिया की टीम बात करेंगे, उसके मेरे अपने पर्सनल मसले ठीक है, ठीक है, तो यानी कि आप किसी को भी उससे इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर आप उसकी बेटी को टारगेट कर देंगी? बिल्कुल करूंगी मैं, उसने और मुझे वो भी माजरत के साथ इस लफ्ज के लिए आपकी इज्जत मेरे लिए बराबर है, आपकी इज्जत बहनों बेटियों की माओ की इज्जतें सबके लिए बराबर है, ठीक है, लेकिन मैं कम से कम किसी की बेटी के लिए इतना घटिया लफ्ज तो नहीं बोलूंगा कि अपनी बहनें पेश करके आप जो है वो जो दूसरे पे अता तारड़ साहब ने रखा हुआ उनको, जिसने मर्जी रखा हुआ, तो आपको इस ट्वीट का मतलब पता लग रहा है आपको? अता तारड़ को फिर दिखाइएगा ना कि जो वो दूसरी खवातीन के बारे में लिखता है, आप अता तारड़ को क्यों घसीट के ला रहे हैं? आपने लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है कि पेश करके पीटीवी में बिठाया गया। रजी दादा को पीटीवी में किसने बिठाया? मुझे जब इल्जाम लगाएगा कि हम अगर रजी दादा को पीटीवी में किसने बिठाया? मुझे नहीं पता किसने बिठाया, बिकॉज़ आई डोंट नो। आपने लिखा हुआ है अपनी बेटी पेश करने के सिले में बिठाया हुआ, तो आपको पता होगा ना। उसको भी फौजियों का डाउट है ना, वो अस्तगफिरुल्लाह, फौजियों का भी तो डाउट हो सकता है। तो आपने ये फौजियों का लिखा है बेटी पेश करने वाला? डाउट हो सकता है ना, वो मुझे क्या पता किस किस का वो डाउट है? हाउ डू आई नो? आप अता तारड़ को बीच में ला रहे हैं, कभी मरियम को बीच में ला रहे हैं, ये क्या है भाई? वो मुझे तो, जब मेरे पे इल्जाम लगते हैं कि अगर हम कुछ सिंपल सा मामला था जिसके ऊपर आप कह देती कि नहीं बेटियों को बीच में नहीं लाना चाहिए था, वो मेरे पे अटैक करेगा, बिल्कुल मैं घसीटूंगी। अब आपने बीच में से फौजियों को घसीट के ले आई, अब आप घसीटूंगी। जब मुझे कहा जाता है मैं तो हुकूमत तक था, आप फौजियों को घसीट के लेकर आ गई इसमें। क्योंकि अगर आपने, मुझे तो पता है ना वो कहां से पैसे लेता है, वो आप कहते हैं ना कि वो पेरोल पे है, पीटीवी पे नौकरी, मैंने तो नहीं कहा कि पेरोल पे है। पीटीवी पे कैसे नौकरी मिल जाती है? मुझे बताएं क्या क्राइटेरिया है? आप बताएंगे, आपने लिखा है नौकरी देने वाले का क्या क्राइटेरिया? आप बताएंगे, आपने लिखा हुआ है, मुझे बताएं वो पीटीवी में काम आपने लिखा हुआ है, मैंने नहीं बताया, आपने खुद लिखा हुआ पीटीवी बिठाया गया है, मैंने कुछ नहीं कहा। हमारे पे इल्जामात लगाता है कि कोई खातून अगर किसी से अपनी मेहनत से पहुंच जाए, वो मेहनत से पीटीवी में उनको किसने बिठाया है? अब मैं बता रही हूँ ना आपको कि वो ये इल्जामात लगाता है कोई खातून अपने बलबूते पे कहीं नहीं पहुंच सकती, वो जरूर कुछ गलत करके आती पहुंच सकती है। ठीक नहीं, उसकी बात आप अपनी बात क्यों कर रहे हैं? आपने रजी दादा की पूछी है ना मेरे से, तो जब एक शख्स मेरे पे आके मेरे किरदार पे उंगली उठाएगा तो फिर मैं उसको वापस उसी तरह से कहूंगी कि आप कहे रजी दादा घटिया है, ये है वो है, आप उसकी बेटी को क्यों ला रहे हैं? मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बेटी, तो आप उसको जवाब दे, उसकी बेटी को घसीट के लाएंगे। क्यों ना घसीटूं? वो मुझे औरत जात समझ के मुझे टारगेट करेगा, तो मैं उसको छोड़ दूंगी। जस्टिफाई आपने कर दिया, मुझे सिर्फ ये बता दे। बार बार कह रही हूँ कि जो मुझे गाली देगा मैं उसकी माँ बहन बेटी सबको घसीटूंगी। ठीक है, आप कैसे मुझे रजी दादा को पीटीवी में किसने बिठाया हुआ है? भाई उसने अपनी बेटी पेश की होगी ना,
वो मुझे जब कहता है बिठाया किसने? मुझे नहीं पता किसने बिठाया, मैंने उसकी बात का जवाब दिया कि तुम अगर हम पे इल्जामात लगा सकते हो कि हम अगर इस मुकाम तक मेहनत से साथ नहीं पहुंची, हम किसी ना किसी तरह से गलत तरीके से यहाँ पहुंची हैं, तो तुम्हें भी पीटीवी पे किसी अपनी बेटी पेश करके ही वहां लेके गया होगा। ये जवाब है, ये आप अस्तगफिरुल्लाह मर्द कर सकते हैं ना, जब किसी औरत पे इल्जाम लगाते हैं ना, तो फिर उसको समझाया रजी दादा को बैठ। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर ऐसा किया, घटिया हरकत की, मैंने तो कहा मैं लेकिन आपने फिर उससे डबल कर दी। बिल्कुल करूंगी मैं तो आपको ग्रेस नहीं, कोई ग्रेस नहीं है, एक मर्द में ग्रेस नहीं, कोई एथिक्स नहीं है। मेरे पे इखलाकियात लागू नहीं होते जब सामने वाले पे लागू नहीं होते। ठीक है, मैं तो आपको पहली बार अच्छा कह रही हूं। आगे चल रहे हैं हम। ये आपने अभी ये हमने मरियम नवाज साहिबा के ये 3 आपके ट्वीट्स डिस्कस कर लिए हमने, गालियों वाले सारे सपोर्ट के, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, बहुत होगा वो, ये बहुत है सारे होंगे। हाँ, वो ये है कि ये तो 2022 में भी गंद फैलाने में मरियम सफदर थी, 2023 में भी गंद फैलाने में मरियम नवाज थी, सही कह रहे हैं। फिर 2023 में दोबारा जो है वो मरियम नवाज थी। दिसंबर 15 2025 को मरियम नवाज शरीफ ना सिर्फ शरीफ खानदान का फखर है बल्कि पंजाब का भी फखर है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। मैंने आपसे क्या बताया कि आई वाज पार्ट ऑफ पीएमएल इन सोशल मीडिया। नहीं रही, किसी के अंदर भी ग्रेस नहीं, तो मैं क्यों लिहाज करूं? ठीक है, एक और दूसरा ट्वीट है आपका, इसके ऊपर जो है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। नवंबर